इंडिया में तो जैसे कोई एक ट्रेंड सा सेट हो गया है ब्लैक मैजिक करने का। आज एक घर छोड़ के दूसरे घर में ब्लैक मैजिक की समस्या है। सब अपने परिवार वालों से ही खफा है, क्योंकि अपने परिवार वाले ही अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। आपको अगर दूसरों की खुशियों को बर्बाद करना है तो बस उसके ऊपर एक ब्लैक मैजिक करवा दीजिए। आपको अपने लाइफ में खुशियां लानी है तो ब्लैक मैजिक करवा दीजिए, क्योंकि दूसरों की लाइफ की खुशियां को वो आपकी लाइफ में ट्रांसफर कर देगा और उनकी लाइफ जो बर्बाद होगी वो होने दीजिए। आपको क्या फर्क पड़ता है उससे। ऐसा ही कुछ इंडिया में अभी चल रहा है। ऐसे ही हुआ हमारे आज के इस किस्से में, जो हमें भेजा है हमारे एक सब्सक्राइबर रोहन ने। रोहन कोलकाता से बिलोंग करते हैं और वो एक आस्तिक थे, मगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उनको ये सब ब्लैक मैजिक, भगवान, ये सब में बिलीव करने में मजबूर कर दिया। मगर जब तक उनका बिलीव इसमें हुआ, वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बहुमूल्य चीज को खो चुके थे। तो चलिए देखते हैं उनके साथ क्या हुआ था। आज मैं कहानी को रोहन की ज़बानी ही सुनाऊंगा। मैं रोहन, कोलकाता में एक अच्छी सी आईटी सेक्टर में मेरी जॉब है। मेरी मंथली सैलरी भी बहुत अच्छी है, पैसों की कमी नहीं है हमें। मैं और मेरी वाइफ शिल्पी बहुत ही अच्छे से अपने दिन गुजार रहे थे। तभी जुलाई 2022 में हमें एक बेटी होती है। मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा शांत थी। नॉर्मल बच्चे जब रात को रोते हैं वो रात को हंसती थी, दूसरों की गोदी में जाने पे भी नहीं रोती थी। डॉक्टर भी मुझसे पूछते थे कि क्या खिलाते हैं इसे, ये रोती नहीं है। मैं और मेरा परिवार बहुत ही खुश था, क्योंकि हमें इतनी सुंदर एक लक्ष्मी मिली थी। मगर शायद किसी की नज़र लग गई थी हमारे परिवार को। मेरी वो 6 महीने की बेटी, जो हमेशा हंसा करती थी और रोया बहुत कम करती थी, वो अचानक 2 दिन से लगातार रो रही थी। हमें उसके रोने का कारण नहीं समझ में आ रहा था। मेनली मेरी बेटी बस एक ही टाइम रोती थी जब उसे भूख लगता था, तो हमें लगता था कि वो भूखी है, शायद इसलिए रो रही होगी। मगर चौबीसों घंटे कोई बच्चा कैसे भूखा हो सकता है। वो 24 घंटे रोती थी। मैं जब जॉब पे था तब मेरी वाइफ मुझे फ़ोन करके बताती है कि मेरी बेटी लगातार 5 घंटे से रो रही है। मैं जल्दी जल्दी अपने बॉस से छुट्टी लेके घर पहुंचता हूँ, देखता हूँ तभी भी मेरी बेटी बस कंटिन्यू रो ही जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। डॉक्टर सब कुछ चेकअप कर लेता है, फिर बोलता है कि मैं दवाई किस चीज़ की दूँ, इलाज किस चीज़ का करूँ। आपकी बेटी तो पूरा परफेक्ट फाइन है, कुछ उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को घर लेके आता हूँ। मेरी बेटी कंटिन्यू बस रोए ही जा रही थी। वो ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी, बस रो रही थी। ऐसे करते करते रात के 2 बज गए थे। मेरी बेटी रोते रोते शायद थक गई थी और वो सो जाती है। तब मुझे और मेरी वाइफ शिल्पी को भी थोड़ी सी नींद आती है। मगर सुबह 5 बजते ही, उसके जगते ही वापस वही कांड स्टार्ट हो जाता है, मेरी बेटी का कंटिन्यू रोना। मैं ऑलरेडी 2 दिन से छुट्टी लेके घर पे हूँ, मगर छुट्टी भी तो नहीं ले सकता। बॉस काम पे बुला रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं जिस दिन काम पे गया था, मेरी वाइफ का अचानक दोपहर 3 बजे कॉल आता है। वो कहती है कि शिल्पी अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी है, अगर इसी तरीके से रोती रही तो वो मारी जाएगी। मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ और घर तुरंत ही पहुँचता हूँ। देखता हूँ शिल्पी मेरी बेटी को गोद में लेके घुमा रही है और मेरी बेटी बस कंटिन्यू रोए जा रही है। तभी मेरी नज़र उसके पैर पे पड़ती है। उसके पैर पे एक नीले रंग का निशान था। मैं अपनी बीवी से पूछता हूँ कि ये निशान कहाँ से आया है, तो मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि उसे नहीं पता। उसके जवाब सुन के मेरा पारा हाई हो जाता है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी बीवी से ही कुछ गलती हुई है और मेरी बेटी को कोई चोट लग गई है, जिसके वजह से हमें पता नहीं चल रहा और वो कंटिन्यू रोए जा रही है। मैं उसे तुरंत हड्डियों के डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। डॉक्टर एक्सरे करके देखते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती।
वो बोलते हैं आपकी बेटी पूरी फाइन है, आप घर लेके जा सकते हैं। मैं उसे घर लेके आ जाता हूँ, मगर वही कंटिन्यू रोना। मेरे फादर और मदर भी यहाँ पे आ जाते हैं। वो भी उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, मगर वो चुप ही नहीं हो रही थी। तब मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आता है, कहीं इस पे कोई नज़र तो नहीं लग गई, या इस पे किसी ने कोई काला जादू तो नहीं किया। मैं एक नास्तिक आदमी था, ना मैं भगवान को मानता था और ना ये काले जादू सफ़ेद जादू को। मगर आपके बच्चों पे जब कुछ आपदा आती है तो आपको सब कुछ मानना पड़ता है। तभी मेरे पापा उनके एक फ्रेंड का नंबर मुझे देते हैं, कहते हैं इससे बात कर, ये एक छोटे मोटे तांत्रिक है। मैं तभी उनको कॉल लगाता हूँ और वो मुझे तुरंत ही मिलने बुला लेते हैं। मैं अपनी बेटी को लेके उनके पास जाता हूँ। वो जैसे ही मेरी बेटी को देखते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी पे कुछ ऊपरी हवा है। मेरी बेटी, जो तभी भी कंटिन्यू रो ही जा रही थी, उनके कुछ ही मंत्र फूंकते ही मेरी बेटी शांत हो जाती। मुझे दिख रहा था कि बाबा जी के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो अच्छे नहीं थे। वो मुझे बोलते हैं कि जाओ लेके जाओ अपनी बेटी को, अब से ये नहीं रोएगी। मैं खुशी खुशी उसे अपने घर पे लेके आता हूँ। और ये सच था, उनके घर से बाहर निकलते ही मेरी बेटी चुप थी और शायद सो गई थी। मैं अपनी बेटी को, अपने वाइफ को पकड़ाता हूँ और गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने घर आ जाता हूँ। जैसे ही मैं घर आता हूँ, मेरे पापा मेरी बेटी को मेरी वाइफ के गोद से ले लेते हैं और बोलते हैं कि अब चलो ये ठीक हो गई है। तब जब मैं उसको देखता हूँ, मेरे को नहीं पता मैं क्या बोलूँ। मेरी बेटी मर गई थी। उसकी हार्ट बीट, उसकी सांसें जा चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी ठंडी हो गई थी। वो बाबा जी के घर से निकलते ही शायद मर चुकी थी, इसलिए चुप थी। मैं बहुत ही दर्द भरे हाथों से उसका अंतिम संस्कार करता हूँ। और अंतिम संस्कार करते हुए जैसे ही 13 दिन बीत जाते हैं, उन बाबा जी का मुझे कॉल आता है। वो मुझे बुलाते हैं अपने घर। मैं उनके घर जाता हूँ। वो मुझे बोलते हैं कि जब उन्होंने मेरी बेटी को देखा था, तभी पता चल गया था उन्हें कि हमें बहुत देर हो चुकी है, हम उस नन्ही सी जान को नहीं बचा पाएंगे। मगर मैं बाबा जी से पूछता हूँ कि बाबा ऐसा क्या हुआ था उसके साथ, कम से कम ये तो बता दीजिए। तब वो बोलते हैं कि मेरी जो अपनी खुद की बहन, उसने मेरी बेटी पे काला जादू किया था। क्यों? क्योंकि उसको कोई संतान नहीं हो रही थी। उसने मेरा संतान मेरे से छीन के अपने संतान की कामना की थी। उसने मेरी बेटी की कुछ ऐसी चीज, जैसा कि कुछ कपड़ा का टुकड़ा या दूध की बोतल ले लिया था, जिससे मेरी बेटी के ऊपर काला जादू किया था। और मेरी बेटी उस काले जादू के प्रभाव से मर चुकी थी। मगर आपको तो पता ही है कि काले जादू करने वाले कभी भी खुश नहीं रहते। मेरी बहन, जो मेरी बेटी पे काला जादू करके अपना संतान की कामना की थी, उसका संतान तो छोड़िए, उसका जो हस्बैंड था वो भी उसे छोड़ देता है, उनका डिवोर्स हो जाता है। और मेरी बहन कुछ ही दिन में पागल जैसी हो जाती है। ये उसे कर्मों का फल ही था जो उसे मिला था। मगर मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं क्या करूं मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको इस कहानी से यही बताना चाहता हूं कि काला जादू होता है, और इस पे जितना जल्दी आप विश्वास कर ले उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर आप मेरे तरह एक प्रूफ का इंतज़ार करेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसको आप सारा ज़िंदगी रिग्रेट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। और मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल पे भी है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा किस्सा है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं उसे नरेट कर सकता हूँ, तो ज़रूर भेजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।